ले कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील, जनता जनार्दन से भी है अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने साइड स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थक एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलोगे इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है कि ये ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बहसाबाजी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। तो जब अरविंद पटेल ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें, तो हमने उनको बचाने की कोशिश की। तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई। फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेल और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया, इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है, तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा, तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पड़ें। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। आज जब मैं